हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं आपके फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। जी स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हुए मैंने आपको सिखा दिया था कि मोदी मेथड कैसे लगाते हैं, जिसमें मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन आपको बताए थे कि आपको पूरे इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में आपको 3 तरह के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। पहला था आपका नॉर्मल क्वेश्चन जो आपको मोदी मेथड से करना होता था। दूसरा था आपका अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है, उसका ये सम और ये सम अगर बराबर नहीं आ रहा है, तो उसको हम किस तरह से डमी रो या डमी कॉलम दे करके ऐड करके इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। फिर मैंने आपको एक और बताया था भैया, डीजेनरेसी प्रॉब्लम और आती है आपकी, यानी कि जो हम निकालते थे मोदी मेथड में m+n-1 बराबर आना चाहिए नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के। अगर वो बराबर नहीं आता है तो भैया ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं डीजेनरेसी प्रॉब्लम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो उनको जाकर के कृपया करके देख लेना, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक मेरा अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है। तो आइए फटाफट से बिना देरी की जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, हमें पूछा है फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ध्यान रखने वाली बात है, अगर ऑप्टिमल शब्द कह रहा है वो, तभी मोदी मेथड लगाना है। अगर हमसे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कहता तो भैया हम जो 3 मेथड होते हैं आपके, नॉर्थ वेस्ट, मैट्रिक्स मिनिमा और वोगल्स, वो लगाते। तो ऑप्टिमल पूछा है तो मोदी मेथड तक जाएंगे। उसका स्टेप आपको पता है, याद कराया मैंने आप सभी को कैसे करते हैं। सबसे पहली कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, स्टेप 1 क्या होती है भैया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। फॉलो मी, मेरे संग संग नोट करो। यहाँ तक जो काम अभी चलेगा तुम सब पीछे कर चुके हो, इसीलिए मेरे साथ साथ काम करो। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, समेशन ए आई बराबर आना चाहिए समेशन बी जे के। जोड़ लो फटाफट से, 6 और 4 100 और 5 150, 5 और 3 तो 500 और 50 150, यानी कि 150 आ रहा है, यानी कि हमारा दोनों बराबर है। ये भी 150 है, ये भी 150 है, यानी कि पहली कंडीशन होल्ड होती है। नंबर सेकंड, स्टेप 2, प्रॉब्लम आ रही बैलेंस है। क्या करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले हम समेशन ए आई समेशन बी जे को चेक करते हैं, उसके बाद हम इसमें वोगल्स मेथड लगाते हैं। नाउ अप्लाई वोगल्स approximation method for optimal solution, for optimal solution। तो लीजिए भैया, बड़े प्यार से इसको करेंगे। तो वोगल्स मेथड के लिए मैं जरा यहाँ पर टेबल वगैरह बना लेता हूँ अच्छे से, आप लोग भी बनाइए स्केल की सहायता से। देखिएगा, पहले ही सिखा चुका हूँ किस तरह से वोगल मेथड अप्लाई करते हैं, सब कुछ हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं इस तरह से। इनकी पहले कॉस्ट और लिख लो, ठीक है, उसके बाद लाइन खींचेंगे। 40 50 20 30 10 50 60 40। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लाइन्स खींचते हैं, P1 P2 P3 या P4। बहुत है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी और भी खींच लेंगे। तो चलिए अब इस मेथड को लगाते हैं। याद है कि भूल गए भैया इस मेथड को कैसे लगाते हैं। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले पहली रो पे आए, सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा। 2 और 1 है, इनका डिफरेंस करो 1 आएगा। यहाँ पे आए, सबसे छोटे 2 एलिमेंट आपके 3 और 2 हैं, इनका डिफरेंस 1 आएगा। सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स आपके 4 और 5 है, डिफरेंस 1 आएगा। 2 और 1 है, डिफरेंस 1 आएगा। 2 और 5 है, डिफरेंस 3 आएगा। अब कॉलम वाइज चलेंगे, सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स आपके 2 और 3 हैं, 1 आ जाएगा। सबसे छोटे 2 और 2 हैं, सेम एलिमेंट होते हैं तो 0 आ जाएगा डिफरेंस। 1 और 1 हैं तो 0 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे बड़ा छाटेंगे, इस P1 में पूरे घूम के आएंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा आया है, सबसे बड़ा 3 आया है, इसके सामने जो भी होगा उसमें घुस जाएंगे। अगर यहाँ पे आता तो यहाँ पे घुसते, यहाँ आया है तो यहाँ घुसेंगे, इसके सामने ये वाली रो में घुस जाएंगे। और सबसे कम वाले को देंगे, सबसे कम इसके अंदर 2 है। अब देंगे कितना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 60 है, इन दोनों में जो कम होगा उसको देते हैं। सब जानते हो यार, 10 को दे दिया मैंने। फिर क्या करते हैं, छोटे में बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, यहाँ बचेगा 50। जो चीज़ खत्म हो जाती है उसके सामने वाले रो में सारे एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं, जिसको दिया है उसको छोड़कर। इतना तो जानते हो, ठीक है। पहला काम खत्म हो गया, आगे चले। फिर दोबारा सेम प्रोसेस, यहाँ पर यही रहेगा 1 1 1, यहाँ भी 1 ही रहेगा। ये रो पूरी खत्म हो चुकी है, यहाँ डैश आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक और लाइन खींचूंगा, आपको खींचनी है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचा है, इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगेन फिर वही काम करेंगे, यहाँ पर सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा। सबसे छोटे 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1 आएगा।
सबसे छोटे दो एलिमेंट्स का डिफरेंस यहाँ पे अभी भी 0 आएगा। तो अब यहाँ पर लफड़ा पड़ गया कि भैया अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सारे के सारे एक जैसे ही आ गए। तो अब याद रखना, मैंने बताया कि जब भी ये सेम सेम बने या सेम से ज़्यादा बने तो हम उस वाले एलिमेंट्स के अंदर घुसकर देंगे जिसको हम ज़्यादा दे सकते हैं। ध्यान से देखना, सारे 1 1 1 आए हैं, एक संग सभी को चेक करते हैं। इसको चेक मैंने किया, इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 1 है, यहाँ पे है 40, यहाँ पे भी 40 है, इसको हम 40 दे सकते हैं इस 1 को। ठीक है, ध्यान रखना, याद करते रहना, इसको हम 40 दे पा रहे हैं। जिस 1 के सामने वाली लाइन में हम ज़्यादा दे पाएंगे उसी को पहले देंगे। यहाँ पे आया, यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, इसको भी हम 40 दे सकते हैं। यहाँ पे 50 है, यहाँ 40 है, कम वाला देंगे, 40 इसको दे सकते हैं। इसके सामने में आया, सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, इसको 20 दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं स्टूडेंट्स, 20 दे सकते हैं। यहाँ पे अंदर में आया, यहाँ पे 1 है, इसको 30 दे सकते हैं। कितने दे सकते हैं, 30। तो याद रहेगा, इसको 40, इसको 40, फिर यहाँ से कम होता चला गया है। इसके अंदर में आया, सबसे छोटा 2 है, इस 2 को 40 दे सकते हैं, बहुत अच्छे। इसके अंदर में आया, इस 2 को, यहाँ 50 है, यहाँ 30 है, इसको 30 दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा हम 40 दे पा रहे हैं, तो किसी को भी दे दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहली रो में दे देते हैं। ठीक है, मैं इस वाले अंदर देता हूँ, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसको दे सकते हैं 40, तो मैंने इसको 40 दे दिया। दोनों 40 कट गए। अब दोनों ही कट गए तो भैया दोनों के सामने वाली रो भी कट जाएंगी। तो इसके सामने ये आ रहा है तो ये भी एलिमेंट खत्म, ये भी एलिमेंट खत्म। इसके सामने ये आ रहा है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बात समझ में आई। अगेन डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे तो डैश आ गया, रो खत्म हो गई है। 6 में से 3 गया, आपका 3 बचेगा। सबसे छोटे दो एलिमेंट्स 2 ही रह गए, यहाँ पे 4 में से 5 गया, 1 बचेगा। सबसे छोटे दो एलिमेंट्स 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। ये रो खत्म हो चुकी है, डैश आ जाएगा यहाँ। अगेन यहाँ पे मैं रेस करता हूँ, अब कॉलम वाइज चलेंगे। सबसे छोटे दो एलिमेंट्स का डिफरेंस 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, कॉलम खत्म हो गया, डैश आ जाएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 3 है, इसके सामने आ जाओ। सबसे छोटे एलिमेंट को देंगे, सबसे छोटा एलिमेंट भैया 3 है, यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, इसको हम 50 दे सकते हैं। तो 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया। अब दोनों चीज़ कट गई हैं, तो यानी कि दोनों के सामने वाले भी कट जाएंगे। तो ये कटा हुआ है, इसको दे चुके हैं, ये भी कट जाएगा। ऐसे चलेंगे, अब ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब लास्ट के 2 एलिमेंट बचे हैं, मैंने कहा था जब लास्ट के 2 एलिमेंट रह जाएँ तो उनको कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इस 4 को दे देता हूँ। ठीक है, कैसे भी दे दो, तुम्हारी इच्छा है। यहाँ 20 है, यहाँ 50 है, ध्यान से समझना। कम वाले को देंगे, तो मैंने 4 को 20 दे दिया। 50 में से 20 चला गया, 30 रह गया। फिर मैंने कहा था कि अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो आपकी लास्ट वाली जो एंट्री आएगी वो सेम सेम आएगी। देख रहे हो, सेम सेम आ रही है। अब लास्ट में 3 बचा है, इधर 30 है, इधर भी 30 है, तो भैया हमारा सवाल सही है, इसको 30 दे देंगे और ये 30 से 30 भी काट देंगे। बस ये होता है पूरा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। हर वीडियो में मैं रिवाइज कराता हूँ। अगर आप भी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो भैया आपका भगवान मालिक है। अब चलिए फटाफट से निकालते हैं यहाँ पर टोटल कॉस्ट फटाफट से भैया। 1 गुणा 40 प्लस 3 गुणा 50 प्लस 4 गुणा 20 प्लस 3 गुणा 30 प्लस 2 गुणा 10। चलिए फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर बताता हूँ क्या आएगा। कैलकुलेट करने के बाद 380 आएगा। कितना आएगा, 380। ठीक है, अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब आपको याद होगा हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यानी कि मोदी मेथड की तरफ बढ़ेंगे। तो मोदी मेथड तक बढ़ने के लिए हमारा द्वितीय स्टेप संपन्न हुआ। अब बढ़ते हैं तृतीय स्टेप की ओर, जिसमें हम चेक करते हैं डीजेनरेसी है या नहीं है। स्टेप नंबर 3, यही आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, चेक डीजेनरेसी। ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे यहाँ पे हम। क्या होता है फार्मूला आपका, होता है m प्लस n -1 आना चाहिए बराबर में नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के। एलोकेटेड सेल्स का मतलब है जिन जिन को हमने दिया है, ये निकल के आए ना, इसको दिया, इसको दिया, इनकी गिनती के बराबर आना चाहिए। क्या, m प्लस n माइनस का 1। m क्या होता है, m होती है आपकी नंबर ऑफ रोज, n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए चेक करते हैं रो कितनी है। 1 2 3 4 5 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। 1 गया, 7 आ जाएगा। चेक करते हैं कि हमने जिन जिन को दिया है वो 7 है। चेक करो, 1 2 3 4 5, पड़ गया लफड़ा। यही प्रॉब्लम आज की मेन थी, मैं यही सिखाने जा रहा था। इसी को बोलते हैं डीजेनरेसी प्रॉब्लम। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे उन सभी में m प्लस n माइनस 1 वही नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के बराबर आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में बराबर नहीं है। 2 की कमी पड़ रही है, देख रहे हो, 7 और कहाँ 5। नंबर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स। एलोकेटेड सेल्स, तो हैंस लिखेंगे दिस प्रॉब्लम इज डीजेनरेसी प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज डीजेनरेसी प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम भैया डीजेनरेसी प्रॉब्लम है।
तो अब उसको कैसे हैंडल करेंगे वही चीज़ मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो आई होप आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर का रफ करूँगा, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा, देखिएगा भैया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि करते क्या हैं। अगर ऐसा कभी भी हो जाए, यानी कि जिन को हमने दिया है, अगर उसकी संख्या हमारी m+n-1 के बराबर ना आए तो क्या करेंगे, उसको बराबर लाएंगे। क्या करेंगे, बराबर लाएंगे। यानी कि यहाँ पे था देखो, हम पे एलोकेटेड सेल्स 5 आए हैं, ये m+n-1 बराबर 7 है, यानी कि 2 का कमी पड़ रहा है। अगर हम पे 2 एलिमेंट्स और हो जाएं जिंदा, देख रहे हो ये सारे कटे हुए हैं, जिन को मैंने दिया है उनको मैं जिंदा बोल रहा हूँ, जो कटे हुए हैं उनको मैं मरा हुआ बोल रहा हूँ। तो यानी कि अगर हम पे 2 एलिमेंट और जिंदा आ जाएं, तो यानी कि जिन को हमने दिया है उसमें 2 की कमी पड़ रही है। अगर मैं कैसे भी करके 2 एलिमेंट्स को जिंदा कर दूं, तो भैया हमारी जो डीजेनेसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि m+n-1 बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल्स के। तो वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, हम जिंदा करने जा रहे हैं एलिमेंट्स को। जैसे बर्फ पानी का खेल खेलते हैं, बर्फ पानी, जिसको छू दिया वो जिंदा, जो नहीं छुआ वो मरा हुआ है। तो हम उनको छूने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक शर्त होती है भैया, बस शर्त होती क्या है कि हम केवल उन्हीं को जिंदा कर पाएंगे जिनका CIG बहुत कम हो। CIG का मतलब है उनकी खुद की वैल्यू बहुत कम हो, यानी कि सबसे कम वैल्यू हो। सीधी सी बात ये समझो, कम से कम वैल्यू हो, हम उसको जिंदा करेंगे। और जिंदा करेंगे डेल्टा कॉस्ट से जिंदा करेंगे। कैसे जिंदा करेंगे, डेल्टा कॉस्ट से। जो डेल्टा कॉस्ट इसको बोलते हैं डमी कॉस्ट। ये लगभग ट्रेंस टू 0 होती है, इसका ज़्यादा कोई मतलब तो नहीं होता है, बस इतना है कि हम किसी को उससे जिंदा कर सकते हैं। यानी कि हम इसको डमी कॉस्ट दे करके हम जिंदा करेंगे। अब कितने एलिमेंट जिंदा करेंगे, 2 एलिमेंट जिंदा करेंगे भैया, क्योंकि कमी कितने की पड़ रही है, 2 की कमी पड़ रही है। लेकिन एक शर्त और होती है, हम केवल उन्हीं को जिंदा कर पाएंगे। पहली बात तो ये होगी कि उनकी वैल्यू कम से कम हो। दूसरी बात ये होती है कि भैया वहां पे लूप ना बन पाए। क्या ना बन पाए, लूप ना बन पाए। मैं ऐसा क्या कह रहा हूं आपको सिखाता हूं, दोबारा यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी, जरा देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिएगा, डमी कॉस्ट, वी हैव टू गिव डमी कॉस्ट, ठीक है। मैं डमी कॉस्ट दे करके जिंदा कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसको जिंदा कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि हमने किन किन को दिया है, पहले वो लिख लेते हैं इसमें। पहले वो लिख लो सारे। हमने 1 को दिया है, हमने 3 को दिया है, हमने 4 को दिया है, और फिर हमने यहाँ 3 को दिया है, यहाँ हमने 2 को दिया है। इतने ही है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने इतने को दे दिया है। अच्छा, अब इसमें से सबसे पहले जो कटे हुए हैं, अब उन पे ध्यान दो भैया। कटे हुए ढूंढो सबसे पहले, कटे हुए हों, कम से कम वैल्यू हो। तो कटा हुआ सबसे छोटा, कम से कम हमें 2 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 7 पूरे करने हैं। तो कोई से 2 एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे। तो 2 एलिमेंट मुझे मिल गए। एक तो इस पूरे मैट्रिक्स में, इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन में मुझे दिख रहा है 1, सबसे कम वैल्यू वाला कटा हुआ। फिर उससे हल्का सा बड़ा मुझे दिख रहा है 2। तो यानी कि हमें 1 और 2 को जिंदा करना है, लेकिन आंख बंद करके जिंदा नहीं करना है। हमें जिंदा ऐसे करना है कि लूप ना बने भैया। क्या नहीं बने, लूप नहीं बने। अब लूप में क्या कह रहा हूँ, लूप कैसे नहीं बने, जैसे कि मान लो मैंने कोई एलिमेंट, मैंने मान लीजिए यहाँ का जिंदा कर लिया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ का मैंने कोई एलिमेंट जिंदा कर लिया, तो देख रहे हो यहाँ पे लूप बन रही है। लूप कैसे बन रही है, ये एलिमेंट मरा हुआ है, ये एलिमेंट जिंदा है, इसको दे चुके हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके लूप बन जाएगी। तो ऐसे जिंदा नहीं करना है, जिंदा ऐसे करना है कि कम से कम हो लेकिन लूप ना बने, ठीक है। जिंदा इस तरह से करना है कि कम से कम हो लेकिन लूप ना बने, ऐसे करके जिंदा करेंगे। तो लूप बनाना समझ में आया। लूप उन्हीं एलिमेंट से बनेगा जो एलिमेंट जिंदा हैं। जिंदा कौन कौन है, जिनको हम दे चुके हैं। तो उनके आसपास तो कोई एलिमेंट ऐसा मत ढूंढ लेना जिसका कम से कम हो लेकिन तुम उसको जिंदा कर दो, नहीं। जिंदा केवल उसी को करना है, यानी कि डमी कॉस्ट केवल उसी को देनी है जो सबसे कम से कम हो लेकिन उसके आजू बाजू कोई लूप ना बने। तो देखो, शायद मैं कुछ देखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। अगर इस 2 को मैं जिंदा कर लूँ जा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ दिख गया, ये 1 और ये 2, ये 1 और ये 2। अगर मैं इन दोनों को जिंदा करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लूप नहीं बनेगा। देखो चेक करो, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कोई एलिमेंट जिंदा नहीं है, यहाँ पे हम कुछ नहीं है, तो यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएंगे। यानी कि यहाँ लूप नहीं बन रहा है। ऐसे ऐसे नीचे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लूप नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो ये 2 सही जगह आ गया। अच्छा, अब 1 पे चेक करें। 1 से 1 के तो आसपास कुछ भी नहीं है। 1 से यहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। 1 से यहाँ पहुँच जाएंगे, 1 से यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन वापस 1 तक नहीं पहुँच सकते क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। 1 से यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि हमारा सबसे कम वैल्यू वाला, सबसे कम वैल्यू 1 और 2 थी, सबसे कम वैल्यू वाले 2 बक्से जिंदा कर लिए। ऐसी स्थिति में करे हैं जहां लूप नहीं बन रहा है। बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ऐसे 2 एलिमेंट को डमी कॉस्ट देना है। डमी कॉस्ट देने का मतलब है उनको जिंदा करना है। या लिख देंगे साइड से छोटा सा डमी बना देंगे ऐसे करके,
हमने इनको डमी कॉस्ट से जिंदा कर लिया है। इस तरह से नीचे डमी बना देंगे, यहाँ पे भी डमी बना देंगे, वहां पे भी डमी बना देंगे। तो इस तरह से देंगे यहाँ पे। और देना कैसे है, कम से कम को देना है। सबसे कम से कम इसमें एक और दो ही थे, ज़्यादा CIJ वाला नहीं लेना है, जिनका वैल्यू कम से कम हो और वहाँ लूप ना बने, बस ध्यान रखना है, उन्हीं को जिंदा करना है। नीचे लिख देंगे डमी दिया हमने इसको, क्या दिया है, डमी दिया है। बस हो गया काम खत्म। अब क्या करेंगे, वापस इसमें सारी की सारी वैल्यूज डाल देंगे। करेंगे अब मोदी मेथड तक पहुंच रहे हैं, ध्यान रखना हम कर क्या रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट किया था, तो सेकंड स्टेप में ही डीजेनरेसी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसको हमने अभी निपटारा किया। उसके बाद क्या करते थे भैया, यहाँ पे हम UI और VJ निकालते थे विद द हेल्प ऑफ CIJ, शायद आपको याद हो तो। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, नाउ वी फाइंड UI and VJ, UI and VJ with the help of CIJ, with the help of CIJ। कंफ्यूज मत हो जाना, हमने जो एलिमेंट जिंदा करे हैं उनकी कॉस्टों को यहाँ क्यों नहीं लिखा है। अरे भैया ये कॉस्ट 0 के बराबर है, तुम लिखोगे भी इसको तो 2 into 0 करके लिखोगे तो वापस बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, अब UI और VJ को निकालने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ CIJ। अब ये सॉल्यूशन की जो मॉडिफाई होकर ये बन चुका है, लेकिन सॉल्यूशन इसका यही अब भी आएगा। तो हम इसको चेक कर रहे हैं क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं है। अगर ऑप्टिमल कहेगा तो आगे तक जाएंगे, अगर नहीं कहेगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, बस यही अपना आंसर हो जाता। लेकिन हमें आगे तक भी जाना पड़ेगा। तो नाउ वी फाइंड UI एंड VJ विद द हेल्प ऑफ CIJ। चलो फटाफट से फाइंड करते हैं। देखिए भैया मैंने यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी सी टेबल बना ली है। अब करेंगे कैसे, मैंने आपको सिखाया है कैसे करते हैं इसको। हम यहाँ पे अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए चेक करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे यहाँ पे UI और VJ, हम DIJ निकालने की ओर बढ़ रहे हैं। तो UI और VJ निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ CIJ। CIJ का मतलब होता है हमने किस किस को दिया है, केवल वही एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो लिख लो फटाफट से, हमने दिया है 1 को दिया है, 3 को दिया है, 4 को दिया है, 3 को दिया है, 2 को दिया है, 1 को दिया है, डमी डमी दिया। अब इनकी कितना कितना दिया है इनका वो भी लिख देते हैं बाद में, ठीक है, वो लिख लिया। अब हमें करना क्या है, 2 को दिया है, अब करना क्या है, हमें ये वैल्यूज फाइंड करना है, जैसे पीछे करते थे। कैसे करेंगे इसको, सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स कौन सी रो में आ रहे हैं, इस रो में इसको 0 कर देंगे। मैं पहली बार कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे होंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, इसीलिए भैया शुरुआत से देख के चले। ऐसे एकदम आओगे आगे चल के पहली सीढ़ी पे तुम चढ़े नहीं हो, 10वीं सीढ़ी पे चढ़ोगे तो भैया गिर पड़ोगे, पहले कह दे रहा हूँ। अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर आपको क्लियर होंगे, आगे बढ़ते आओगे, शुरू से देखते चले आओगे, तभी पल्ले पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब भी मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कोई नया स्टूडेंट अगर देख रहा है उसके 100% पल्ले पड़ा है। 0 हो गया। अब इसी की सहायता से हम सारे के सारे फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, इसका सम और इसका सम ये होता है। तो यहाँ पे 0 एक हम पे एक वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पे क्या जोड़ूँ मैं, यहाँ पे क्या 0 में जोड़ूँ कि 1 आया, भैया 1 जोड़ दो, पल्ले पड़ी कहानी। इसका सम ये है, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँ, यहाँ पे 2 ऐड कर दूँ तो भैया 2 आ जाएगा। इसका सम 3 है, यहाँ पे 3 ऐड कर दूँ। ऐसे इसके साथ होगा, इसका सम 4 है, 3 में कितना ऐड करूँ कि 4 आ जाए, यहाँ को 1 ऐड कर दो सर। आगे चलो, अब मैं इस पे आया तो इसका सम ये है, यहाँ 2 है तो 2 में कितना ऐड करूँ, 2 ही रहेगा तो भैया 0 ऐड कर दो सर। कितना, 0। आगे आ जाओ, इसका सम ये है, 2 में कितना ऐड करूँ कि 3 आ जाए, 1 ऐड कर दो सर। इसका सम 1 है तो यहाँ पे 0 ऐड कर दो, तो 1 में 0 ऐड करेंगे, लौट करके हमें 1 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी कॉस्ट इन्हें लौटा दो। इसकी कॉस्ट 40 थी, लौटा दिए मैंने। इसकी कॉस्ट 50 थी, इसकी कॉस्ट 20 थी, इसकी कॉस्ट 30 थी, इसकी कॉस्ट भैया डमी थी, इसकी भी डमी थी, इसकी 10 थी। जो को बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, बच्चे कुछ भी लिख लेंगे, 2 4, और कौन है 6 2, और कौन है भैया 5 6 5 5। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, इनका सम, इसका सम याद रखेंगे, 3 और 0 3, 2 में से 3 गया, माइनस का 1, तुरंत घटाते चले जाएंगे। 2 0 2, 4 में से 2 गया 2, यहाँ आ जाओ, 3 और 1 4, 6 में 4 गया 2, ध्यान से यहाँ आ जाओ, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ आ जाओ, 2 और 1 3, 5 में से 3 गया 2, यहाँ आ जाओ, 1 और 1 2, 6 में से 2 गया 4, यहाँ आ जाओ, 3 और 0 3, 5 में से 3 गया 2, यहाँ आ जाओ, 1 5 में से 1 गया 4। बहुत बढ़िया, आपको बताया था कि ये जो चीज़ निकल के आई है भैया, ये है हमारा DIJ। तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम होने के लिए जितने भी रेड आए हैं, जितने भी DIJ आपके आए हैं, क्या वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं? नहीं है, पहला DIJ नेगेटिव आ गया। कहा था ना मैंने, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे हियर D11 पहला DIJ इज लेस देन इक्वल टू 0, हैंस
दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। तो आपका ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है ये ऑप्टिमल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जानते हो, अगर कोई डी नेगेटिव आ जाता है तो उसको मॉडिफाई करते हैं। किससे करते हैं? थीटा मेथड से करते हैं। अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो पता होगा। आगे चलें, चलो चलते हैं। अब इसको मॉडिफाई करने की बारी आती है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं रफ करता हूँ। आइए देखते हैं कैसे मॉडिफाई करते हैं, देखिएगा। नाउ वी हैव टू मॉडिफाई, नाउ वी हैव टू मॉडिफाई। चलिए करते हैं इसको मॉडिफाई फटाफट से, देखिए कैसे करते हैं। ध्यान रखना, मॉडिफाई करते समय हम कॉस्ट को उठाएंगे, ना कि सीआईजे को। सीआईजे का मतलब है हमने जिसको दिया है वो नहीं लेंगे, कितना दिया है वो उठाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, थीटा चेक, थीटा निकालते हैं तब। और जब हम ये निकालते हैं ये टेबल, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हमने किस किस को दिया है। कॉस्ट छोड़ करके जिसको दिया है वो लिखते थे। यहाँ पे लिखेंगे जो कॉस्ट दी गई है वो। बना लो फटाफट से, ठीक है। चलो यहाँ पे भैया लिख लो फटाफट से, हमने किस किस को कितनी कितनी कॉस्ट दी है। कॉस्ट लिखी जाएगी केवल। एक को हमने 40 दी है, यहाँ लिख लिया 40 कॉस्ट लिखते हैं केवल। ध्यान रखना इस वाले मेथड में। यहाँ 50 दी है, 50 लिख लिया। यहाँ 20 दी है, 20 लिख लो। 30 दी है, डमी दिया है, डमी दिया है। 10 दिया, चेक करो, 1 2 3 और 3 6 और 1 7, बात फिट बैठ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे करते क्या है, हम उसको थीटा मानेंगे जहाँ नेगेटिव आया है। कहाँ नेगेटिव आया है? ये आया नेगेटिव, तो यहाँ मानेंगे थीटा। अब करेंगे क्या भैया, हमने जो थीटा माना है अब वहाँ पे लूप बनाएंगे। अब लूप बनना चाहिए, यानी कि थीटा पे चल के वापस हमें लौट करके आना है। बनाओ लूप। तो देखो मैंने कहा था ना, हम केवल उन्हीं पे जा पाएंगे। ऐसे समझो करो, जैसे बर्फ पानी खेलते हैं या लंगड़ी वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ पे जो एलिमेंट्स बैठा है हम केवल वहीं जा सकते हैं। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स खाली पड़े हैं डब्बे, उनमें नहीं जा सकते हम। तो देखो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। और कहाँ से कहाँ आ सकते हैं हम? यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी आ सकते हैं। भैया बन गया लूप। हमारा काम क्या होता है, हमारा लूप बनना चाहिए। कैसे भी हमारा लूप बने, हमारा बस लूप बनना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और काम करते हैं कि हम जहाँ जहाँ मुड़े हैं वहाँ अल्टरनेटिव क्रम से प्लस थीटा माइनस थीटा को देते चले जाएंगे। तो ये ऐसे यहाँ से मुड़े देंगे, यहाँ से मुड़े हैं, पहली बार मुड़े हैं माइनस का थीटा दे देंगे यहाँ पे। दूसरी बार मुड़े हैं प्लस का थीटा दे देंगे यहाँ पे। तीसरी बार मुड़े हैं माइनस का थीटा दे देंगे। वापस लौट करके आगे यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। ध्यान देना भैया, दोबारा समझो। हम जहाँ मुड़े होते हैं, जो पहला मोड़ आता है वहाँ माइनस देते हैं, जो कि हम इसको मानते हैं प्लस का। ये माइनस का, फिर ये प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर लौट करके ये प्लस प्लस का हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, हम थीटा यहाँ पे उस एलिमेंट को मानते हैं जहाँ पे नेगेटिव आया है। उसके बाद भैया हमें लूप बनाना पड़ता है। लूप बनने के बाद हम मोड़ों पे देते चले जाते हैं। जहाँ मुड़ा है, मुड़ा यहीं पे तो है, तो जहाँ मुड़ेगा वहाँ क्रमशः माइनस थीटा प्लस थीटा देते चले जाते हैं। पहला जो देंगे पहले मोड़ पे वो माइनस का देंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो आ रहा है हम उसको प्लस का लेकर चलते हैं, ठीक है। जहाँ से आ रहा है उसको प्लस का मान के चलते हैं, लेकिन पहला जो मोड़ आएगा उसको माइनस का दे देंगे। बात खत्म। चाहे कैसे दे दो आप, चाहे ऐसे दे दो चाहे ऐसे दे दो। यहाँ चेक कर लो, पहला मोड यही तो है माइनस का थीटा, दूसरा मोड प्लस का थीटा, तीसरा मोड माइनस का थीटा, चौथा मोड पे वापस से प्लस का हो गया। बात समझ में आई? इतना करने के बाद मैंने आपको सिखाया, फिर हम भैया यहाँ पे मिनिमम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मिनिमम ऑफ, इसमें देखो माइनस वाले कौन कौन से आए हैं। माइनस के दो हैं आपके पास, एक तो है आपका 40 माइनस थीटा, एक है आपका 30 माइनस का थीटा। इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है? देखने में छोटी लगे तो 30 माइनस का थीटा आपकी छोटी वैल्यू है, इसको उठा लेंगे। तो मिनिमम कितना आया? 30 माइनस का थीटा आया। जो मिनिमम होता है उसको रखते हैं 0 के बराबर। 0 के बराबर रखने के बाद यहाँ से निकालते हैं थीटा का वैल्यू। थीटा बराबर आ गया आपका 30। बात समझ में आती है मैं क्या कह रहा हूँ? अरे यार दोबारा समझो। इतना करने के बाद हम देखो, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी अगर नंबर चाहिए तो। अब इतना बड़ा मेथड हो चाहे कैसा भी हो, अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अच्छे से ढंग से समझ में आ जाए, वरना किताब से करोगे तो कुछ नहीं समझ में आ पाएगा। मैं इसलिए 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे संग संग आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं होगा, लेकिन एक बार में ज़रूर होगा। अब करना कुछ नहीं है, इस थीटा बराबर 30 को इसके अंदर डाल देते हैं। चलो डालते हैं फटाफट से। तो मॉडिफाई होकर के कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे करके आया मॉडिफाई होकर के, ये डालेंगे थीटा बराबर 30, तो 30 आ गया। थीटा बराबर 30, 40 माइनस 30 यानी कि 10 आ जाएगा भैया कायदे से। 50 पे कुछ नहीं करेंगे, 50 का 50 ही रहेगा। 20 से कुछ नहीं कहेंगे, 20 का 20 रहेगा। थीटा माइनस का 30, 30 में 30 का 0 आ जाएगा, ठीक है। डमी से कुछ नहीं बोलेंगे। अब यहाँ डमी है, मैंने क्या कहा था, डमी प्लस थीटा है। इसको क्या लिखोगे यार? डमी टेंड्स टू 0 यूनिट है, तो 30 में अगर तुम 0 जोड़ोगे तो 30 का 30 ही बचेगा। तो यहाँ पे 30 का 30 लिखेंगे, ना कि डमी।
डमी से कोई मतलब नहीं है। पल्ले पड़ी कहानी। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इनके CIJ इनको वापस दे देंगे। तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया है, कृपया करके इसको थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखता हूँ। 0 डमी 30, ठीक है। अब इतना करने के बाद करेंगे क्या, अब ये सारी कॉस्ट ही तो निकल के आएंगी। नई कॉस्ट हमने जो मॉडिफाई किया है हमने, और क्या मॉडिफाई किया हमने, मॉडिफाई किया ये जो कॉस्ट आई थी हमारी ये स्टार्टिंग की, हमने ये दी थी इसमें 50 20, अब वो मॉडिफाई होकर के ये ऐसी आ चुकी हैं। इनमें कुछ कॉस्ट सेम रही हैं, कुछ कॉस्ट हमारी डिफरेंट हो चुकी हैं। तो अब हमने कॉस्ट लिख ली यहाँ पे। अब हमने किस किस को दी थी वापस से वो डाल देंगे इसके अंदर। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 30 है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट था क्वेश्चन में गिवन, 2 था, तो यानी कि इस 2 को हमने 30 कॉस्ट दे दी, यानी कि हमने पूरे को मॉडिफाई किया है। 10 यहाँ पे पहले हमने एक को हमने 40 दी थी, लेकिन अब यहाँ पे कितनी आ गई, 10 आ गई है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। हमने यही चीज़ मॉडिफाई की है, जो चीज़ गड़बड़ थी वो चीज़ अब सही होकर के आ रही है। इस 1 को यहाँ पे पहले 40 जा रही थी, अब यहाँ पे 1 पे 10 जा रही है। 50 3 पे जा रही थी, 3 का 3 ही रहा यहाँ पे। 20 4 को जा रही थी, यहाँ पे 4 का 4 ही रहा। यहाँ पे 3 को 30 जा रही थी, लेकिन अब 3 को 0 जा रही है। देख रहे हो, यही चीज़ तो हुई है मॉडिफाई। और कोई मॉडिफाई और क्या हुआ है, डेल्टा 2 को जा रही थी, 2 को अभी भी डेल्टा ही जाएगी। 30 इस 1 को पहले डेल्टा जा रहा थी, अब इस 1 को जाएगी 30। इस 10 को पहले 2 जा रहा था, इस 10 को अभी भी 2 जा रहा है। तो भैया ये होकर के आ चुका है मॉडिफाई। अब निकालते हैं यहाँ से टोटल कॉस्ट। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, पहले मैंने अभी जो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से मैंने जो टोटल कॉस्ट निकाली थी वो आई थी आपकी 380, लेकिन वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं था। क्यों नहीं था आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्योंकि आपका एक DIJ नेगेटिव आ गया था। जब DIJ नेगेटिव आ गया था, फिर भैया हमें इसको सही करना था। इसको सही करने के लिए हमने यहाँ पर थीटा चलाया। थीटा चलाया तो सारी की सारी कॉस्ट चेंज होकर के मॉडिफाई होकर के ये मिल गया। तो यानी कि जो पुरानी टेबल थी उसका जो सॉल्यूशन आया था आपका 380, वो अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऑप्टिमम ही नहीं है। अब नया सॉल्यूशन जो निकल के आया ये आया है। अब यहाँ से पुनः निकालेंगे कॉस्ट, गुणा करा करके निकालो फटाफट। 2 गुणा 30, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, प्लस 1 गुणा 10, हमने किया है मॉडिफाई। 380 जो निकल के आया था वो सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्टिमम नहीं आया था सॉल्यूशन। अब जो नया निकाल रहे हैं, अब इसको चेक करने के लिए फिर दोबारा से यहाँ पे यही काम करना पड़ेगा कि अब कहीं इस सॉल्यूशन पर तो DIJ नेगेटिव नहीं आ रहा है। काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। देख रहे हो, एक एक चीज़ को मैं बारीकी से सिखा रहा हूँ आप सभी को। यहाँ पे देखो क्या था, हमने पहले क्या किया था, हमने उस सॉल्यूशन को जो हमने पहले निकाला था, हमने उस पर हमने DIJ चेक किया तो हमें नेगेटिव मिला। अब जो नया निकाला है इस पर भी हम इसको चेक करेंगे। हर चीज़ की रामबाण दवा यही होता है, मोदी मेथड। यहाँ पे DIJ अगर सारे पॉजिटिव आ गया तो ऑप्टिमम है, अगर DIJ कोई एक भी नेगेटिव आ गया तो नहीं है, तो उसको सही करना पड़ेगा थीटा से। ठीक है, चलो करते हैं। 3 गुणा 50 प्लस 4 गुणा 20 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा डेल्टा। डेल्टा भी टेंड्स टू 0 है, इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही 3 गुणा 0 ये तो खत्म हो गया, इसको लिखो चाहे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1 गुणा 30 प्लस 2 गुणा 10। फटाफट से इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, देखिएगा। आ रहा आपका 350, तो पहले आ रहा था 380, तो चेंज होकर के हो गया कितना, 350। अब हमें चेक करना है कि ये जो आया है क्या ये ऑप्टिमम है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए पुनः निकालेंगे ये पूरे टेबल बना करके वी फाइंड UI एंड VJ विद द हेल्प ऑफ CIJ। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। आइए बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर, स्टेप नंबर 6। चलिए फटाफट से उसको मैं रफ करता हूँ, देखिए। नाउ वी हैव टू फाइंड UI एंड VJ विद द हेल्प ऑफ CIJ। दोबारा निकालेंगे। अब किसके लिए निकालेंगे, अब इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए निकालेंगे। हमने जो निकाला था ये वाला, ये निकाला था 380 वाले के लिए, अब ये निकालेंगे 350 वाले के लिए। नाउ वी फाइंड UI एंड VJ विद द हेल्प ऑफ CIJ। चलिए फटाफट से निकालते हैं इसको। तो मैंने टेबल बना के रखी हुई है पहले से ही। कैसे निकालते हैं, देखो जब ये टेबल बनाते हैं, मोदी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रखेंगे CIJ, यानी कि हमने जिन जिन को दिया है ओनली वो रखेंगे। तो यहाँ पे देख के लिख देता हूँ, देखो मैंने किस किस को दिया है। मैंने 2 को दिया है, मैंने यहाँ पे 1 को दिया है, 3 को दिया है। अब इसके लिए बात करेंगे, 4 को दिया है। भैया यहाँ पर मैंने क्या है वो 3 और 0 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, मैंने आपको मोदी मेथड करते टाइम बताया था कि थीटा की वैल्यू निकालने के बाद जो एलिमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि जो कॉस्ट 0 हो जाएगी, उसको हम CIJ में शामिल नहीं करेंगे। तो बेशक 0 3 की कॉस्ट है, 3 को दिया है, यहाँ पे वो एलिमेंट लिखते हैं जिन जिन को हमने दिया है, लेकिन यहाँ पे हम इस 3 को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जिसकी कॉस्ट 0 हो जाती है वो है तो CIJ, को हम यहाँ शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आती है।
हम इसको यहाँ शामिल नहीं करेंगे। वैल्यू निकलेगी वो इन्हीं से निकलेगी। अब इस 3 को इसमें शामिल नहीं करेंगे हम। 3 को बाद में लिखेंगे, जैसे बाद में बाकी के लिखे जाएंगे उस हिसाब से इसको डील करेंगे। अब समझ में आ गया, आगे चलते हैं। लिखिए फटाफट से यहाँ पे आप सारे वैल्यूज निकल आए। इसका सम देखो 2 आना चाहिए। यहाँ पे 2 में 0 जोड़ देंगे तो वापस से 2 आ जाएगा। सारे वैल्यूज निकल आए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप पुरानी कॉस्ट है वापस कर दो। इसकी कॉस्ट 30 है, इसकी कॉस्ट 10 है, इसकी कॉस्ट 50 है, इसकी कॉस्ट आपकी 20 है, इसकी कॉस्ट आपकी डेल्टा है, इसकी 30 है, इसकी 10 है। यहाँ पे अब ये लिखा नहीं है मैंने, अब लिख देंगे बाद में। अब बाद में जो बच्चे कुछ CIJ रहेंगे वो लिख दो सारे के सारे। कौन कौन रह गया यहाँ पे, 2 30 तो आ गया, 4 रह गया यहाँ पे, 4 में लिख दिया इसके अंदर। और कौन रह गया है, 6 और 2 रह गया है, 6 लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया मैंने। जो CIJ है वो लिख रहे हैं यहाँ पे, 5 और 6 रह गया है, यहाँ 5 यहाँ 6, यहाँ 3 लिख दो वापस। अब इसका कोई काम नहीं है, जो 3 है वो ये रहा। इसकी कॉस्ट इस बार 0 लेंगे, ठीक है। इसमें देव चा मन देव, कोई मतलब नहीं है, लो दे दिया। 0 वाले का कोई अस्तित्व तो नहीं होता है। यहाँ पे कितना है, 5 था, 5 लिख दिया। यहाँ पे कितना था, 5 था, यहाँ भी कितना लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब वही काम करेंगे जो पीछे करते आए हैं। इसका सम ये रहा, 2 और 0 2 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, 6 में 4 गया 2 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 2 में से 2 गया 0 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, 6 में से 2 गया 4 आ गया। इससे बोलेंगे नहीं, 3 और 0 3 आ गया, 5 में से 3 गया 2 आ गया, 1 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया। तो देख रहे हो आप लोग साफ साफ, मॉडिफाई करने से फ़ायदा हुआ। अब कोई भी रेड वाला वैल्यू यानी कि कोई भी DIJ आपका नेगेटिव नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे मॉडिफाई करने से हुआ क्या, जो चीज़ नेगेटिव आ रही थी, थीटा मेथड करता क्या है, जो चीज़ नेगेटिव आती है उसको ही जिंदा कर देता है, उसको ही कॉस्ट दे देता है। देख रहे हो, अगर यहाँ पे हम थीटा मेथड नहीं लगाते तो अगेन फिर दोबारा से माइनस आ जाता। तो देखे हो, मैंने इसीलिए मिटाला नहीं है, दिखाने के लिए कि क्या इंप्रूवमेंट आया। पहले यहाँ आ रहा था माइनस, अब लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 30 आ चुकी है, हमने दे दिया कॉस्ट। तो यही फायदा होता है थीटा मेथड लगाने का। तो पल्ले पड़ी कहानी। तो लिखेंगे यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यू आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे DIJ आया है आपका, ये कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये सॉल्यूशन आया आप 350, ये आपको ऑप्टिमम लिखेंगे यहाँ पे। हियर एवरी DIJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, hence this solution is optimum, this solution is optimum या ऑप्टिमल। तो भैया इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर के एक ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन नंबर भी मिलते हैं, सीख के ही जाओगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जिनको जिनको दिया लिख दो लास्ट में, क्योंकि पहले एलिमेंट को 30 कॉस्ट दी है, x और 1 3, पहली रो के 30 एलिमेंट को 10 दिया है, x 2 2 इसको 50 दी है, x 3 1 इसको हमने 20 दी है, x 4 1 इसको मैंने 0 दी है, कोई मतलब नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो। x 4 2 इसको डेल्टा दी है, ये एप्सिलॉन के बराबर होती है। x 4 3 इसको मैंने 30 दी है, x 5 पे आ गया, 5 2 को मैंने 10 दी है, 5वां कॉलम है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो ये है आपका वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बड़ी कहानी मैं दोबारा कहना चाह रहा हूँ, जो भी जीरो कॉस्ट आती है भैया उसको बाद में लिखेंगे, उसको पहले से लिख के मत बैठ जाना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सी बुक्स में ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 दे दिया, बहुत सी बुक तो 0 भी नहीं देते इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे बाकी के हमने उठा के रखे वैसे ट्रीट करते हैं इसको। देखो मैं ऐसे ट्रीट करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 3 में 0 का 0 लो, तब भी कोई इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। तो पल्ले पड़ी कहानी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पल्ले पड़ा होगा किस तरह से हम डीजेनरेसी को हैंडल करते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं तो मेहनत आपको बड़ी करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपका आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर मज़ा आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर करके जाना। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगौरिया लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं एक और ज़ोरदार वीडियो में एक ज़ोरदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो के बाय, टेक केयर।